इफ़ यू आर अ बिगिनर ट्रेडर एंड आप अभी भी ट्रेडिंग में ये 7 गलतियाँ कर रहे हैं तो आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 7 कॉमन मिस्टेक्स दैट every beginner trader do in his or her trading. So the first and the most common mistake is not following stop losses or ignoring stop losses. In initial stage जब ट्रेडर मार्केट में आते हैं तो वो स्टॉप लॉसेस का यूज़ नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं स्टॉप लॉस पुट करूँगा अपने ब्रोकर में तो वो हिट हो जाएगा और उन्हें लॉस होगा। और अगर कुछ ट्रेडर स्टॉप लॉस रखते भी हैं तो वो सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं डालते हैं, वो मेंटल स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। और जब आप इनिशियली मार्केट में आते हैं तो आपका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि आप मेंटल स्टॉप लॉसेस को फॉलो कर पाएँ। जैसे ही प्राइस आपके स्टॉप लॉस पर जाता है आप सोचते हैं कि नहीं, मैं इसे बुक नहीं करूँगा, शायद प्राइस वापस से यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, और आप उसे कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर पाते हैं। इस वजह से आपके लॉसेस बड़े होते जाते हैं और आप एक बड़े लॉस के साथ अपनी ट्रेड को एग्जिट करते हैं। ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स आर द सेकेंड पार्ट एंड स्टॉप लॉसेस और योर रिस्क मैनेजमेंट्स आर द फर्स्ट पार्ट। आपको प्रॉफिट्स के बारे में बाद में सोचना होगा, पहले आपको ये सोचना होगा कि आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे। अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाता है तो आप इसे कहाँ पर एग्जिट करेंगे और कहाँ अपना लॉस बुक करेंगे। ऑलवेज़ रिमेंबर, सबसे पहले लिया हुआ लॉस सबसे छोटा लॉस होता है, इसलिए आप जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो अपने लॉस को बुक करें। आप अपना स्टॉप लॉस सिस्टम में डालें, ना कि मेंटल स्टॉप लॉस रखें। द सेकेंड मिस्टेक इज़ ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आप कुछ ज़्यादा ही ट्रेड्स करने लग जाते हैं। आपने जितनी ट्रेड्स डिसाइड की हुई होती है, या कभी कभी तो जनरली बिगिनर ट्रेडर्स अपनी ट्रेड्स डिसाइड ही नहीं करते हैं कि उन्हें एक दिन में कितनी ट्रेड्स करनी है, और वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स करने लगते हैं। जनरली ये ट्रेडिंग अपने लॉसेस होने की वजह से होती है। लाइक किसी ट्रेडर का अगर इनिशियली जैसे ही मार्केट ओपन हुआ और उसका लॉस हो जाता है तो फिर वो उस लॉस को रिकवर करने के लिए और ज़्यादा ट्रेड्स करने की कोशिश करते हैं और उनके और ज़्यादा लॉसेस होते जाते हैं। सो ट्रेडिंग में सक्सीड करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने नंबर ऑफ़ ट्रेड्स को फिक्स करें। आप अपने नंबर ऑफ़ ट्रेड्स को डिसाइड करें कि आप एक पर्टिकुलर डे में कितने नंबर ऑफ़ ट्रेड्स करेंगे या कितने ट्रेड्स लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको किसी एक दिन में 4 या 5 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेनी चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा कि 4 या 5 ट्रेड्स भी ज़्यादा हैं। आप 3-4 ट्रेड्स ही करें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं और आपको 3-4 ट्रेड करने के बाद भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक उस दिन आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है, वो आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव नहीं दे रहा है, या आपका एनालिसिस उसमें गलत है। तो ये अच्छा होगा कि आप 3-4 ट्रेड के बाद अपनी ट्रेडिंग बंद कर दें उस दिन के लिए और नेक्स्ट डे फिर से ट्रेड करें। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड मिस्टेक, देन इट इज़ पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग एक काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करती है हमारी ट्रेडिंग में कि हम ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होंगे या नहीं। लाइक आप एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए जहाँ पर आप जब भी प्रॉफिट्स कमा रहे हैं तो वो कम क्वांटिटीज़ में कमा रहे हैं, और जब भी लॉसेस कर रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी कर लेते हैं तब भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं ट्रेड में। आपका एंड रिज़ल्ट प्रॉफिट नहीं होगा, आप एट द एंड लॉसेस में ही अपनी ट्रेड्स को क्लोज करेंगे। क्योंकि जब भी आप प्रॉफिट्स ले रहे हैं तो आप छोटे प्रॉफिट्स ले रहे हैं, और जब भी आप लॉसेस ले रहे हैं तो आप काफ़ी बड़े लॉसेस ले रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क पर ट्रेड के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन साइज डिसाइड करें। अगर आप सीखना चाहते हैं कि पोजीशन साइज़ कैसे डिसाइड की जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू या एंड स्क्रीन में दिए हुए वीडियो के थ्रू क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ मिस्टेक। फोर्थ मिस्टेक है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग कंडीशन है जहाँ पर आप अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए ट्रेड करते हैं, आप प्रॉफिट्स कमाने के लिए ट्रेड नहीं करते हैं। ये जनरली तब होता है जब आप जैसे ही मार्केट में आते हैं और आपके कुछ ट्रेड्स लॉस में चले जाते हैं या आप कुछ ट्रेड नेगेटिव में क्लोज कर देते हैं, तो फिर आपका रिवेंज माइंडसेट डेवलप हो जाता है और आप कहीं ना कहीं अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए ट्रेड करते हैं। आप मार्केट से रिवेंज की फीलिंग के साथ ट्रेड करते हैं कि मार्केट ने मेरा लॉस कैसे किया, मेरा लॉस नहीं करना चाहिए था मार्केट को, और आप अपने आप को मार्केट से सुप्रीम समझने लगते हैं। आप ये बात हमेशा याद रखें कि मार्केट इज़ ऑलवेज़ राइट। मार्केट कभी भी गलत नहीं होता है, आप गलत हो सकते हैं। तो इस वजह से ज़रूरी है कि आप ओवर ट्रेडिंग ना करें, और जब भी अगर आपको लॉसेज हों तो एनालाइज़ करें कि आपको लॉसेस क्यों हुए और फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि आपने क्या गलतियाँ की है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फिफ्थ मिस्टेक, विच इज़ ट्रेडिंग इन इलिक्विड स्टॉक्स। इलिक्विड स्टॉक्स वैसे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहाँ पर जनरली बायर्स और सेलर्स के स्प्रेड काफ़ी बड़े होते हैं, जहाँ पर इनफ नंबर ऑफ़ बायर्स और सेलर्स नहीं होते हैं। इस वजह से आप अपनी क्वांटिटीज़ को आसानी से बाय और सेल नहीं कर पाते हैं।
तो अगर आप ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो आप अगर सारी ट्रेड सही भी कर लेते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, बट अगर आप कर भी लेते हैं तब भी आप अपनी ट्रेड्स को प्रॉफिट में क्लोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप अपनी क्वांटिटीज़ को सेल करने जाएंगे तो वहाँ पर कोई बायर्स होंगे ही नहीं जो आपकी क्वांटिटीज़ को ख़रीद सकें, या बायर्स होंगे भी तो काफ़ी दूर होंगे, जिस प्राइस पर आप सेल करना चाहते हैं उस प्राइस पर नहीं होंगे। तो इस वजह से ज़रूरी है कि आप ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करें जहाँ पर इनफ लिक्विडिटी हो, जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स के स्प्रेड बड़े ना हो, काफ़ी छोटे हों, और जहाँ पर इनफ क्वांटिटीज़ में बायर्स एंड सेलर्स हों। इसके लिए आप चाहें तो बेंचमार्क इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूशंस का यूज़ कर सकते हैं। उनके जो पार्ट हैं, लाइक निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स हैं आप उनमें ट्रेड कर सकते हैं। आप निफ्टी 500 के स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, ये जनरली लिक्विड स्टॉक्स होते हैं। Now talking about sixth mistake, which is about changing your trading plan frequently. जनरली जब भी नए ट्रेडर मार्केट में आते हैं और वो किसी सेटअप पर या किसी ट्रेडिंग प्लान पर ट्रेड करना शुरू करते हैं, और अगर उनकी कुछ ट्रेड सही जाती है तब तक तो वो उस ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हैं, बट जैसे ही उनकी कुछ ट्रेड्स गलत होने लगती है, उन्हें लॉसेस होने लगते हैं, उन्हें लगता है कि ये सेटअप अब वर्क नहीं करेगा और वो उस सेटअप को छोड़ देते हैं और किसी नए सेटअप की ओर बढ़ जाते हैं। वो नए सेटअप पर ट्रेड करने लगते हैं, और जैसे ही उनके साथ फिर से यही कंडीशन नए सेटअप के साथ होती है तो वो उस सेटअप को भी चेंज करके किसी और सेटअप पर चले जाते हैं, किसी और ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करने लग जाते हैं। इससे होता ये है कि वो किसी एक सेटअप पर या दो सेटअप पर अपनी मास्टरी नहीं कर पाते हैं। वो जैसे जैसे अपने ट्रेडिंग प्लान बदलते जाते हैं उन्हें जनरली लॉसेस का सामना करना पड़ता है, उन्हें काफ़ी लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। सो ये काफ़ी ज़रूरी है कि जब भी आप किसी नए सेटअप पर ट्रेड करना शुरू करें, किसी नए सेटअप पर ट्रेडिंग स्टार्ट करें, तो आप उस सेटअप पर इनफ नंबर ऑफ़ ट्रेड्स लें। लाइक आप कम से कम एक सेटअप पर 100-200 ट्रेड्स लें, ताकि आप कंक्लूड कर पाएँ कि ये सेटअप आपके लिए वर्क करता है या नहीं। आप 2-3 ट्रेड या 4 ट्रेड में ही ये कंक्लूड ना करें कि ये सेटअप अच्छा है या ये सेटअप बुरा है। एंड लास्टली टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और द मोस्ट कॉमन मिस्टेक that every trader or a beginner trader do in his or her life, which is not following the risk reward. इफ़ेक्टिव रिस्क रिवॉर्ड एक ऐसा एलिमेंट है ट्रेडिंग में जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है, इवन आपकी एक्यूरेसी 10% ही क्यों ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप ट्रेडिंग करें तो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छे से फॉलो करें। आप अपने रिवॉर्ड को हमेशा अपने रिस्क से ज़्यादा रखें। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो एक ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए वो 1:2 बताया जाता है, बट आप 1:3 रिस्क रिवॉर्ड अचीव करने की कोशिश करें। इनिशियल स्टेज में जब आप ट्रेडिंग में आते हैं तो आप 1:2 पर ही टारगेट करें, बट आप धीरे धीरे उसको बढ़ाएं और 1:3 या उससे ज़्यादा लेकर जाएं। क्योंकि अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स और जो काफ़ी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनकी भी एक्यूरेसी 40%, 50%, 55% के आसपास ही होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस एक्यूरेसी में आप प्रॉफिटेबल होने के लिए 1:2 या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रखें। आपका रिस्क रिवॉर्ड जितना ज़्यादा होगा आपको उतनी ही कम एक्यूरेसी की नीड होगी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। मैंने खुद ने भी पर्सनली ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल तक काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की, बट एट द एंड मुझे प्रॉफिटेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं बनाया है। सो आई होप कि आप ये सभी गलतियां नहीं कर रहे होंगे, और अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो इन्हें सुधारें, वरना आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अगर आप सीखना चाहते हैं कि पोजीशन साइज़ कैसे कैलकुलेट किया जाए तो आप स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।